तो भाई फिलहाल मैं फरीदपुर गांव के अंदर मौजूद हूँ जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और जो आप ये बैनर देखने लग रहे हो, ये जो बैनर है एक पत्नी को लेने एक पति पहुंचा, वो उसके आशिक के बारने के सामने बैठा है बैनर लगा के कि भी मेरी पत्नी को आशिक भगा के ले गया। तो ये जो तस्वीर आप देखने लग रहे हो फरीदपुर गांव से देखने लग रहे हो, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। जो शख्स देखने लग रहे हो अपने बच्चों के साथ बैठा है, भाई इसका कहना है कि मेरी पत्नी को इस गांव का लड़का जो मेरी पत्नी का आशिक है वो भगा के ले गया। तो ये तस्वीर आप सीधी फरीदपुर गांव से देखने लग रहे हो, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम। तो इस शख्स से हम बातचीत करांगे। आप देखने लग रहे हो भाई गली के अंदर इस इंसान ने धरना लगा दिया है। क्या बताया जा रहा है कि इस गली के अंदर जो इसकी पत्नी है उसका जो आशिक का घर है। तो इनसे बातचीत करांगे, आप देखने की कोशिश करो जो सीधी तस्वीर ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से। तो और ज्यादा बातचीत इस भाई से करांगे जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो यहाँ बैठा है। भाई इसका कहना है कि भी मेरी पत्नी इस गांव के लड़का जो इसकी पत्नी का आशिक है उसके साथ भाग गई है। वो कहाँ, इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब धरना लगा दिया, किस चीज का क्यों लगाना पड़ा आपने? भाई न्याय खातर कोर्ट भी है, पुलिस भी है, भैया आपने यही धरना लगानी क्यों सोची? धरना भाई साहब, हम सब पंचायती मिलिए पंचायत के है, ये रिलेशनशिप का जो कानून है सरकार ने गलत बना रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। पूरे गांव की पंचायतों से मिल चुका हूँ, पांचों गांव की पंचायतों से भी मिल चुके हूँ। पहले अपना परिचय दो, अपना नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश कुमार, गांव पावड़ा। गांव पावड़ा। अच्छा, पावड़ा से हो आप? हाँ जी, तो पावड़ा आप से। फरीदपुर में पहुंचे हो, मतलब आपकी पत्नी इस गांव में रहती है क्या? इस गांव में नहीं, वो लेके बाहर जा रहा है, फरार हो रहा है। हम्म। अच्छा, किसी से ये कांटेक्ट भी नहीं मिल रहा, कहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार वाले भी नहीं बता रहे कहाँ पे रहता है वो। अगर जे हम उसके पास जाएंगे तो वो केस डाल देगा हमारे ऊपर कि हमको मारने के लिए घूम रहा है ये। तो ये दोनों बच्चों की परेशानियां देखो फिर कितनी बढ़ जाएगी। अब ठीक है, मेरे बच्चे और मेरे हाथ में तो है नहीं जो कुछ भी। आपकी पत्नी को लेके उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोनू। सोनू। फरीदपुर गांव का है? फरीदपुर का है। उसका पिताजी का नाम है रामकेश। रामकेश। यही घर है क्या उसका आसपास की गली हाँ में? जी, इसी गली में घर है, ये गली है पीछे। अच्छा। तो आपको पक्का पता है आपकी पत्नी उसी के साथ है? पक्का पता है। मेरे बच्चे ने मेरे को सारी हकीकत बता दी उसके बारे में। मैं करता था भैणी बादशाहपुर में दुकान। सुबह जाता था वहाँ 7:30 बजे और शाम को 8 बजे आता था मैं। तो मेरे को घर पे मिलती थी। तो उसके जाने के बाद इस बच्चे ने सारी बता दी। घर पे आता था, वो चाय पीता था, बैठता था उसके पास। तो इस बच्चे को धमकी देता था वो, अगर जो तेरे को तेरे पापा ने बता दिया तेरे को जान से मार दूंगा। तो इस बच्चे ने डर के मारे मेरे को नहीं बताया। 2 दिन के बाद इसने बताया था। फिर हमने किसी गांव के आदमी से बात की, मैं इस तरह सोनू है और जो मेरी घरवाली को लेके यहाँ से गया है। कितने दिन लगा पत्नी को ले जाए हुए? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने से पुलिस भी हमको गुमराह कर रही है। आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, बात करवाएंगे। पुलिस ने भी हमारी बात नहीं होने दी, सिर्फ एक बार थाने में बुलाया था उसको। थाना में बुलाने के बाद पुलिस वाले ने ये कहा था क्या तू इसके साथ जाना चाहती, उसने मना कर दिया एक बार में। और उसका जो चेहरा था मेरी घरवाली का मायूस चेहरा था, खुशी नहीं थी उसके बिल्कुल भी। पता नहीं किस प्रेशर में थी, क्या प्रेशर डाल रखा था उसके ऊपर, पता नहीं। उसने ये कहा था 5 दिन का मेरे को टाइम दे दे, 5 दिन के बाद मैं फैसला सोच के बता दूंगी। 5 दिन के बाद पुलिस वालों ने नहीं बुलाया उसको। पुलिस तो ये कहती है अब कब, ये 2 दिन पहले की बात है, पुलिस वाले ने ये कहा था नुजाब तो रुक जा 2-3 महीने। 2-3 महीने के बाद अपने आप आ जाएगी, वो धक्के कहीं नहीं जाएगी। तो ये बताओ 2 महीने से हो गई, 2-3 महीने और रुक जाएंगे तो कैसे रुक जो इस सकते हैं हम? गांव का लड़का है फरीदपुर का, उसकी आपके घर कैसे आन जान हुई? उसने हमारे से बेड बनवाना था। बेड के लिए हमारे पास 2 बार आया, सिर्फ 3 बार भी नहीं गया, 2 बार गया है। फिर हमारे घर पे बाइक खड़ा करने लग गया वो। बाइक के लिए मैंने मना किया। बाइक के बाद फिर उसने क्या, मेरे को कुछ कहा उसने इसके बारे में बाइक के लिए, अच्छा नहीं किया तूने, बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो फिर उसने इस बेस पे हमारे से बदला लेने की कोशिश की, ये बाइक तेरा खड़ा नहीं होने देता। फिर बाद में उसने पता नहीं किस तरह से उसके साथ साठ-गांठ की है, पीछे से वो आता था, पीछे से बुलाया उसको। ये 7वां महीना की 15 तारीख के बाद की बात है। 8वां की 2 को लेके चला गया। 17 दिन में ही सब कुछ कर गया वो। मतलब 17 दिन में आपकी पत्नी को ले उड़ा? हाँ जी, ले उड़ा वो 17 दिन में। तो आपने इसकी पुलिस रिपोर्ट करा दी थी? पुलिस रिपोर्ट मैंने कटवा दी थी। 3 तारीख को 2 को वो गई थी। 3 को मैंने 8 बजे पता लगा था, शाम को घर पे आया। उस टाइम काम पे से आया था मैं 8 बजे। तो ये लड़का बाहर खड़ा हुआ मिला था मेरे को, रो रहा था, ये पापा मेरी मम्मी कहाँ है? माँ बेटा घर पे नहीं है। फिर बच्चों ने बताया इस तरह वो सड़क पार से निकल गई बस स्टैंड की तरफ। फिर मैंने अगला दिन जाके एफआईआर कटवाई उसके खिलाफ।
इस लड़के ने देखा था उसके साथ जाते हुए? हाँ, नहीं, इस लड़के ने वो घर पे आता था ना, इस लड़के ने पूरी हिस्ट्री का पता पूरा देखा है इस लड़के ने। जो उसके जो कैसा काम है, उसका रहन-सहन सारा देख रखा था। जो आपकी पत्नी है, जो पीछे से जो काम होते थे, वो सारे इस लड़के को पता है? हाँ, इस लड़के को पता है सब कामों का। हुँ, और मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। जाने के बाद इस बच्चे ने मेरे को बताया, हुँ, पापा इस तरह था, तब मैंने उसका नाम थाना में रखा है। हुँ, तो यहाँ हम सरपंच के पास भी आया था, मैं खुद आया था। हुँ, किसी दूसरे के पास मैंने फ़ोन किया, दूसरे ने सरपंच के पास फ़ोन किया, यहाँ ये रवि सरपंच जी है हुँ, हमारे, हुँ, ठीक है। इनके पास आया तो रवि जी ने ये कहा था ना, इसके पास तुम्हारी घरवाली नहीं है। हुँ, जब मैंने पूछताछ कर ली इससे, हुँ, तो फिर मैंने पुलिस के सामने इस बच्चे ने बताया ना, तो मैंने पुलिस के सामने उसका नाम रखा है। हुँ, मैं इस तरह जी इसके पास है, हुँ, बोला हम बुलाएँगे उसको। 6-7 दिन निकाल दिए उसने बुलाते-बुलाते पुलिस वाले ने। 6 दिन के बाद उसने मेरे पास फ़ोन किया, हुँ, बोला वो लड़का मेरे पास आ गया, उसके पास तुम्हारी वाइफ़ नहीं है। हुँ, 15 दिन के बाद फिर उसने पुलिस वाले ने मेरे पास फ़ोन किया, ना तुम्हें दोनों को आमो-सामनी करेंगे हम, हुँ, तुम थाना में आ जाओ। हुँ, हम थाना में गए तो साथ में वो घरवाली को लेके आ रहा था वहाँ थाना में। तो उसके साथ थे 4 और, हुँ, पता नहीं कौन थे वो, मैं नहीं जानता उनको। हुँ, तो 5वीं वो थी, हुँ, वो 5 जने थे, मैं और ये लड़का मेरे साथ में थाना में थे, हुँ, तो आगे से हमारी बात भी नहीं होने दी। उस लड़के ने मेरे को धमकी दिया, मैं इससे दूर हो जा, मैं ये बात नहीं करना चाहती। हुँ, हुँ, पुलिस के सामने में गया तो पुलिस ने मेरे को वहीं पे बिठा लिया। हुँ, आधा घंटा के बाद मैंने पुलिस वालों ने मेरे को निकाला, आधा घंटा पहले उन्हें ड्राइव हो गया था वहाँ से। हुँ, मैंने पुलिस से पूछा, "महा जी वो कैसे गए? क्या ले रहे थे?" बोला, "हमको नहीं पता है क्या ले रहे थे, क्या नहीं ले रहे।" पुलिस वाले ने मेरे को कोई धमकी दी। पुलिस के पास मैं गया तो पुलिस वाले ने ये बोल दिया कि ना तुम्हारा तुम्हारा काम है क्या, और काम नहीं मेरे पास। हुँ, पुलिस ने मेरे को डाँटा, फिर पुलिस ने मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। हुँ, मैंने सीएम विंडो लगा दी, हुँ। एसपी, डीएसपी, आईजी के। पुलिस वाले आप पे दबाव क्यों बना रहे हैं? पुलिस इसलिए दबाव बना रहे क्या ये लिख के दे दे कि मेरी घरवाली के बयानों से मैं संतुष्ट हूँ, हुँ, एफिडेविट हुँ, दे के जाता हूँ। हुँ, मैंने एफिडेविट से मना कर दिया, पता नहीं वो फैसला हुआ या ना हुआ, थाना में उसके बाद नहीं गया हूँ। एफिडेविट के लिए पुलिस ने मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। और पुलिस एक तो मिली-भगत तो नहीं है किसी तरह की? मेरे मेरे हिसाब से पुलिस की मिली-भगत है। हुँ, जो आईओ है हमारा, जो आईओ था, उसके खिलाफ भी मैंने आईजी के और सबको ये बोला कि मैं इससे इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता, दूसरे से इंक्वायरी करवाई जाए मेरी। तो तो आपका आईयू पे भी आपको पूरा विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं, 1% भी विश्वास नहीं करता। मैंने उसके सामने बोल दिया, डीएसपी के सामने वो गया था, डीएसपी के सामने मैंने बोल दिया, मैंने इस पे 1% भी नहीं, मैं इंक्वायरी करवाना चाहता, ना मैं इस पे विश्वास कर रहा, बिल्कुल भी नहीं विश्वास कर रहा। आइए ना, तू मेरे को ऐसे बोला, मैं तो बोलूँगा, अगर किसी के हक में फैसला नहीं देना चाहिए था ना, कम से कम तू मेरी बात करवा सकता था। बात भी नहीं होने दी आईओ ने। हुँ, भाई आईओ हमको ही डाँटता था। हुँ। आईयू आपको ही डाँटता था? हमको ही डाँटता था खुद को। हुँ, एक पता नहीं किस तरह का कागज़ था, वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, उसपे मेरे मेरे साइन करवाए आईओ ने। मैंने ये बोला, क्या दूसरे लड़के ने फ़ोन किया, आईओ साहब आपने फ़ोन इस पे साइन किस लिए करवाए गए? हुँ, ले ये साइन तो इसने करने ही थे। फिर मना कर दिया, ना मैंने साइन नहीं करवाए इसके, बिल्कुल भी नहीं करवाए। हुँ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जिस टाइम उसको भेजेगा साथ में, मैंने कहा इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे तू। हुँ, किस बेस पे तो मेरी घरवाली को इसके साथ भेज रहा है, क्यों? डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी है ना, हुँ, लव मैरिज के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तू हुँ, मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहा है, इसके साथ क्यों भेज रहा है? हुँ। ले इसने मना कर दिया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स दे, इसके ओरिजिनल या डुप्लीकेट बनवाए हुए इसने। हैं? हुँ, इसने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल बनवा रखे है, डुप्लीकेट है, मेरे को उनकी कॉपी दे। मैंने कहा मैं इनकी फोटोस्टेट करवा सकता हूँ मैं, उसने मना कर दिया, फोटोस्टेट भी नहीं दी। कम से कम भी 20-25 दिन के बाद मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स दिए उसने, जो मेरे साइन करवाए गए थे, वो पेज मेरे पास आज भी नहीं है। तो आपने मतलब आपका घरा आ करता तो आपने उसके मतलब शक नहीं हुआ था भई भई इंसान गलत इंसान आपका घर आया हुआ है, तो आपने क्या क्यों इजाज़त दे रखी थी? थोड़ा है मेरे को डाउट होती, मैंने उसके बाइक खड़ा करने से मना कर दिया था। बाइक किस लिए खड़ा करता था वो? बाइक वही सारे किसी गाड़ी चलाता था। हुँ, उस वो कहता था ना, शाम को मैं बाइक ले जाऊँगा, सुबह खड़ा कर जाऊँगा कि धरती बोझ माँगा मैं, ठीक है कोई बात को नहीं, हुँ, तू खड़ा कर जा कर। फिर मैंने डाउट हुआ ना, तो उस टाइम मैंने उसका बाइक खड़ा करने से मना कर दिया। हुँ, तो फिर उसके ये द्वेष भावना के हिसाब से फिर उसने हुँ, ऐसा बदला लिया हुँ। हमसे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी ये 2020 में हुई थी जी हमारी। कौन से 2020 20 में। 10 में हुई होगी, बालक तो बड़े हैं। नहीं, ये पहले वाली के 2 अच्छा बच्चे हैं। पहले वाली दूसरी शादी थी? हाँ, दूसरी शादी थी हमारी। उसके ना की गुड़िया है, तो कौन सा क्या नाम है अपनी पत्नी का? सुशीला नाम है, सुशीला कौन से गाँव की है? जेवरा से। देवरा की, यहीं पास में ही है? हाँ, पास में। देखो भाई जो काला कानून है, जो लिबरेशन का है, जो परिवार भुगतान लग रहा है, जो दो मासूम बच्चे हैं, भाई सुबह से भूखे बैठे हैं। आशिक का है जो बताया जा रहा है, इसकी पत्नी का उसके गली के सामने बैठे हैं। जो हरियाणा के अंदर शर्मसार करने वाला जो कानून है, जो सरकार ने बना रखा है,
कैसे कहा भाई एक दूसरे की पत्नी बजाना लोगों का नॉर्मल काम हो गया है। यो परिवार आज भुगतन लाग रहा है और यो भाई देखने लाग रहे हो इस भाई का आख्या में पानी आ रहा है। भाई एक पत्नी जाने के बाद इसका घर उजड़ा बैठा है, पहली पत्नी चली गई थी, दूसरी शादी करी, आज भी वो ब्याह नहीं कुंवारा नहीं, ईसा काम हो रहा है। तो भाई साहब आपने यो लगा दिया, इस चीज तक क्या फायदा मिला भाई आपने? इससे हमें यही फायदा हुआ जो हमारे पंचों का हम निर्णय लेंगे नहीं वो ही हमें मंजूर है। चाहे हमको गांव से निकाल देंगे या हमको बसा देंगे, गांव पे डिपेंड करते हैं पंचों का, हमारे जो फैसला देंगे ना हमारे वो निश्चिंत होगा। या प्रशासन हमारी कोई मदद करेगा या ना करेगा वो हमको नहीं इस मालूम। गली में घर बता रहे हो आप? इस गली में मकान आप है जाके मेरा। आओ यहाँ पे। यहाँ पे मैं कल शाम को गया था, यहाँ बैठने के लिए कल यहाँ पे आया था। मैं कल यहाँ बैठ सकता हूँ, ये नहीं बोले बैठ जाओ यहाँ पे, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं यहाँ